नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनकी शादी और पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन तरुण स्कीम के बारे में। देखिए, इस स्कीम का जो नंबर है वो 734 है। जब भी आप इस स्कीम को लोगे, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आप डिसाइड करना। अगर आप इसको लोगे तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर की स्कीम है। तो ये 734 नंबर की स्कीम है और ये स्कीम स्पेशली बच्चों के लिए है। और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो इस स्कीम से आप अपने बच्चों के लिए 25 लाख रुपए तक इस स्कीम में आपको मिलने वाले हैं। वो आप चाहे तो उनकी पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते हो, उनकी शादी के लिए खर्च कर सकते हो, और आप चाहो तो इससे ज्यादा भी पैसे आपको मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ एक स्पेशल कंडीशन ऐसी भी होंगी कि आपको इस स्कीम में बिना किस्त भरे, जो अगर आपको किस्त भरनी होगी वो बिना किस्त भरे भी आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। वो क्या कंडीशन है, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस स्कीम में जो रिटर्न है वो गारंटीड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें शेयर मार्केट से लिंक होती है कि वहां पे आपका अगर शेयर मार्केट ज्यादा जाएगा तो आपको उतने पैसे मिलेंगे। जितने भी पैसे यहाँ पे बताए जाएंगे वो आपको गारंटीड मिलेंगे, वो शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं स्कीम से रिलेटेड हम क्या जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इस जो पॉलिसी है हमारी, ये जो स्कीम है, इसमें हमारे बच्चों को ये पैसे कैसे मिलेंगे, ये पॉलिसी कैसे काम करती है। उसके बाद बात करेंगे कि कितने साल तक की उम्र के बच्चों इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या लड़कियां या फिर लड़के या फिर दोनों फायदा उठा सकते हैं, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। फिर बात करेंगे कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कितनी यहाँ पे किस्त भरनी पड़ेगी और ये किस्त कितने दिनों तक देनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबके मन में रहती है कि हमें किस्त तो भर दी है लेकिन पैसे कितने मिलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे, मान लीजिए बीच में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में कितने पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, सारी चीज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस स्कीम में थोड़ा सा ऐसा कैच है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि कम पैसे मिले। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। फिर बात करने वाले हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसमें बिना किस्त भरे भी इसका लाभ मिल सकता है, इसका जो बेनिफिट है वो मिलेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स की कि ये स्कीम करवाने के बाद आपको टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे, कितने मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कितने साल तक के बच्चों का हम ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है तो आप दोनों के लिए स्कीम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की लड़की के लिए स्कीम होगी, दोनों के लिए आप स्कीम ले सकते हैं। अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो जो भी बच्चा आपके घर पे है उसकी कम से कम उम्र 30 दिनों का वो बच्चा होना चाहिए, यानी अपने जन्म से उसको 1 महीना हो चुका हो, तब ये स्कीम आप ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक के आप इस स्कीम को ले सकते हैं, यानी आपके घर में अगर 12 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए आप स्कीम ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे का आप ये स्कीम ले सकते हो। और अब इसमें पैसे कब मिलेंगे, जब भी आप ये स्कीम शुरू करोगे तो आपका बच्चा जैसे ही 25 साल का हो जाएगा तब सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो अभी हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे। कितनी आपकी किस्त बनेगी, कितने आपको पैसे मिलेंगे, सारी चीजें एक एक करके कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। अब बात ये आती है कि हमें पैसे तो पता चल गया कि 25 साल की उम्र में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको ये जो पैसे हैं वो आपको 25 से पहले भी मिल सकते हैं। वो कंडीशन क्या है वो हम अभी भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको ये किस्त कब तक भरनी है, यानी जो पैसे हैं कब तक देने होंगे। देखिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 10 साल का है और आप उसका अकाउंट खुलवा लेते हो, ये स्कीम खुलवा लेते हो, तो जब उसकी एज 20 साल की हो जाएगी तब तक आपको एक किस्त भरनी है, यानी आपको 10 साल तक किस्त भरनी होगी। अगर किसी का बच्चा 2 साल का है तो उसको भी जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको किस्त भरनी है, यानी उसको 18 साल तक की किस्त भरनी है। तो आप कहोगे कि इसको तो फायदा हो गया, किस्त को तो 10 साल भरनी है, इसको 18 साल भरनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर इसको 10 साल भरनी है तो इसको ज़्यादा किस्त भरनी पड़ेगी, इसको 18 साल भरनी है तो इसको कम करने भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये पॉलिसी जो हमारी है ये कैसे काम करेगी, हमारे बच्चों को पैसे कैसे मिलेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 30 दिन के बच्चे का ये खाता खुलवा सकते हो, ये पॉलिसी ले सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ये पॉलिसी ले ली, उसके बाद आपको जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता, जब आपका बच्चा 20 साल का नहीं होगा तब तक आपको ये किस्त भरनी होगी। जितनी भी आपकी किस्त बनेगी वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कितनी किस्त बनेगी। 20 साल की उम्र तक वो किस्त आपको भरनी है और जब जैसे वो 25 साल का हो जाएगा तो आपको सारे के सारे पैसे वो मिल
मिल जाएंगे। वो कितने मिल जाएंगे अभी हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप ये सारे के सारे पैसे 25 साल की उम्र में ले लो। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन और हैं। वो ऑप्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक कंडीशन ऐसी भी होंगी जब ये पैसे आप 25 से पहले भी ले सकते हो। तो दूसरी कंडीशन यही है कि 20 साल के बाद और 25 साल से पहले आपको जितने पैसे 25 की उम्र में मिलेंगे उसका 5% आप पहले ही ले सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उसका 10% आप पहले ले लो, बाकी बाद में ले लो। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि 15% आप पहले ले लो, बाकी पैसे आप बाद में ले लो। तो ये तीनों कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको ज़्यादा फायदा, कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में एक उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी LIC की या कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने रुपए का वो बीमा लेना चाहते हो, कितने रुपए की वो आप पॉलिसी लेना चाहते हो। हम मान के यहाँ पे ये चलते हैं कि आप ये 10 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हो। तो जितने रुपए का भी आप यहाँ पे बीमा लोगे, आप यहाँ पे 2 लाख रुपए से ये बीमा ले सकते हो, कम से कम 2 लाख रुपए का ले सकते हो, और ज़्यादा इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए का मान के चलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का बीमा ले लिया, इसके हिसाब से आपकी किस्त बनेगी। अगर यहाँ पे आप 20 लाख का ले लोगे तो किस्त ज़्यादा बनेगी, कम का लोगे तो किस्त कम बनेगी। तो हम 10 लाख रुपए से मान के चलते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बीमा ले लिया और अभी बच्चे अभी बिल्कुल उसकी शुरुआत है, अभी जन्म हुआ है, वो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये पॉलिसी ले ली है। तो उस हिसाब से आपको 20 साल तक ये पैसे भरने होंगे। तो आपने ये 20 साल तक ये पैसे भरे, कितने भरने होंगे? देखिए, अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हो तो आपकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी लगभग 43,441 रुपए पहले साल आपको ये देने पड़ेंगे। एक साल की ये किस्त है। और दूसरे साल से आपको 42,500 रुपए देना पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा GST है वो दूसरे साल से कम लगता है, इसलिए यहाँ पे किस्त कम हो गई है। तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको 19 साल तक 42,505 रुपए हर महीना हर साल आपको ये देने पड़ेंगे। आपकी एक किस्त बनेगी। तो अगले 20 साल तक आपको ये किस्त देनी है। उसके बाद आपने 5 साल तक, 20 साल के बाद 5 साल तक कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन चूज किया है, 5 साल तक आपने कुछ नहीं करना। तो जैसे ही आपके बच्चे की एज 25 साल होगी तो उस टाइम पे आपको क्या क्या पैसे मिलेगा ये समझते हैं। सबसे पहले तो जितने रुपए का आपने बीमा करवाया था वो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा बोनस। देखिए बोनस कैसे मिलता है। देखिए पिछले काफी टाइम से ये जो बोनस है घटता बढ़ता रहता है टाइम के साथ, लेकिन फिलहाल अगर हम एवरेज मान के चले तो ये हर 1 लाख रुपए पे 45 रुपए चल रहा है। यानी अगर 1 लाख रुपए का आप बीमा करवाते हो तो हर साल जितने दिनों तक आपका बीमा चलेगा हर साल 45 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे बीमा लिया 10 लाख रुपए का, तो हमारे अकाउंट में हर साल 45,000 रुपए आएंगे। तो हमारा बीमा चला है यहाँ पे 25 साल तक। तो 25 साल तक हमारे अकाउंट में ये 45,000 रुपए जुड़ते रहेंगे। ये टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 11,25,000 रुपए। यानी जो हमारा टोटल बोनस होगा वो होगा 11,25,000 रुपए। उसके बाद आपको एडिशनल जो बोनस है वो मिलता है। यहाँ पे लगभग ये 4.5 लाख के आसपास होगा। तो जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 25 साल की उम्र में वो मिलेगी 25,75,000 रुपए। यानी आपने अगर 10 लाख का बीमा करवाया है तो आपके बच्चे को जब वो 25 साल का हो जाएगा तो वहां पे आपको मिलेंगे 25,75,000 रुपए। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। जो हमने 3 ऑप्शन डिसाइड किए थे, अभी डिस्कस किए थे कि आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अमाउंट हमने बीमा लिया है उसका 5% आप बीच में ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 लाख रुपए का बीमा लिया था तो हर साल आप चाहे तो 20 की एज जैसी होगी तो 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। यानी 10 लाख का 5% 50,000 रुपए हर साल आपको मिलते रहेंगे। देखिए अगर आपने यहाँ पे 50,000 ले लिए, अगले साल फिर 50,000 ले लिए, यानी 25 की उम्र तक आप यहाँ पे लगभग 2.5 लाख रुपए ले चुके होंगे। तो क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए यहाँ पे ले लिए तो आपको ये 10 लाख रुपए मिल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 10 लाख की जगह सिर्फ 7.5 लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए पहले ही ले लिए। तो आप 7.5 लाख रुपए ये मिलेंगे, बोनस आपको यही मिलेगा और आपका जो एडिशनल बोनस है वो भी उतना ही मिलेगा। तो आप जो उसको जोड़ोगे तो आपको टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपके बाकी ऑप्शन है। अगर आप बाकी ऑप्शन को कैलकुलेट करके देखोगे उस कंडीशन में क्या होगा, 10% आपको पहले मिल जाएगा और तीसरे ऑप्शन में आपको 15% पहले मिल जाएगा। लेकिन जो आगे जो लास्ट में आपको 25 साल की उम्र में होगा इसमें से वो माइनस हो जाएगा जो आपको पहले मिल चुका है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पहले ही पैसा लेना है या फिर आप 25 की उम्र में ही वो पैसा लेना है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया, 5% 10% आपको ये सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो कैलकुलेशन देखी है, सिर्फ इस कैलकुलेशन के बेस में मत जाइए कि हमें इतने मिलने वाले नहीं मिलने वाले। इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। वो क्या है कि देखिए, हमने जो यहाँ पे बीमा लिया है उसका मेन काम ही ये होता है कि मान लीजिए कोई, भगवान ना करे, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में कितने पैसे मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए जब भी हमने पॉलिसी ली थी, उसकी एक रिस्क डेट होती है, अभी हम समझने वाली है। ये इस पूरी पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को बिल्कुल आसान से समझिएगा। यानी रिस्क डेट क्या है? वो डेट जहां से अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरे पैसे मिलेंगे। अगर इस रिस्क डेट से पहले कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे अभी डिस्कस करेंगे, और ये रिस्क डेट क्या होती है इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपकी रिस्क डेट शुरू हो गई थी, यानी उसके बाद आप कभी भी कोई दुर्घटना घट जाती है बच्चे के साथ, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। मान लीजिए आपकी जो रिस्क डेट यहाँ पे घट गई थी, हो चुकी थी, तो उसकी जो बच्चे की डेथ है वो, भगवान ना करे ऐसा हो, तो वो हो गई। मान लीजिए आपको 11 साल हो चुके थे पैसे पॉलिसी को चलते हुए, अभी मैच्योरिटी 25 की एज में होनी थी, लेकिन ये 11 साल चलते हुए अकाउंट के हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 10 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ली है, तो उसका 125% आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। 125% यानी 10 लाख का 125% करेंगे तो 12,50,000 रुपए यहाँ पे बनते हैं। तो आपको 12,50,000 रुपए तो ये मिलेंगे। उसके अलावा जो बोनस है वो कितना मिलेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी 11 साल तक चली है, तो 45,000 एक साल का बोनस जुड़ता है, तो 11 साल का जुड़ेगा यहाँ पे 4,95,000, यानी टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 17,45,000। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मैच्योर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको ऐसे पैसे मिलेंगे। जितना भी आपने यहाँ पे बीमा लिया है उसका 125% प्लस तो जो बोनस बना है वो सारा जुड़ के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आपकी ये रिस्क डेट स्टार्ट हो चुकी होगी। आइए समझते हैं ये रिस्क डेट जो है ये कब स्टार्ट होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज पॉलिसी ली और कल से ये रिस्क डेट स्टार्ट, ऐसा नहीं है। ये कैसे होती है? मान लीजिए कोई बच्चा 8 साल का है, अगर आप उसके नाम से पॉलिसी लेते हैं, 8 साल या 8 साल से बड़े के नाम से, तो ये जैसे ही आप पॉलिसी लोगे तब से ही रिस्क डेट जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे बिल्कुल भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए भगवान ना करे अगले दिन ही कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो आपको, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। या फिर अगर कोई बच्चा 8 साल से कम का है, अगर कोई बच्चा 8 साल से कम है, उसकी उम्र जो है वो 8 साल से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए ये आज आपने पॉलिसी ली 8 साल से कम से बच्चे की, तो अगले 2 साल तक उसका जो रिस्क पीरियड है वो चलेगा। यानी जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिसी लिए हुए, तो आपके जो रिस्क डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने 6 साल के यहाँ पे हम मान के चलते हैं किसी ने 5 साल के बच्चे की यहाँ पे पॉलिसी ली थी, और जैसे ही उसको 7 साल का वो हो जाएगा, क्योंकि 2 साल हो गए हैं यहाँ पे पॉलिसी लिए हुए, तो 7 साल के बाद उसकी जो रिस्क डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो पूरे पैसे मिलेंगे। या फिर कोई, मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि कोई 7.5 साल का बच्चा है, उसने ये पॉलिसी ली, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 2 साल उसको वेट करना है, लेकिन इस कंडीशन में उसको 2 साल वेट नहीं करना है, क्योंकि उसकी 8 साल एज 6 महीने के बाद ही हो जाती है। जैसे उसकी 8 साल एज हो जाती है तो उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं, उसके जो रिस्क डेटा 8 साल पूरे होते ही वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या, मान लीजिए रिस्क डेट स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, तो उस कंडीशन में मान लीजिए भगवान ना करे दुर्घटना घट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, उस कंडीशन में आपका जो, जितना हमें डिस्कस किया है कि 125% मिलेगा, जो भी हमारा हमने इंश्योरेंस लिया उसका 125% प्लस में बोनस मिलेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ क्या मिलेगा, जितना पैसा हमने भरा था उसमें से जीएसटी माइनस करके वो ही हमें मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ रिस्क डेट के बाद ही आपको सारा पैसा मिलेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हम एक और चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा प्रीमियम वेवर है, यानी किस्त ना भरनी पड़े, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप पॉलिसी लो, इस चीज को बिल्कुल आप पक्का लेना कि प्रीमियम वेवर का एक राइटर होता है। यानी जब भी हम पॉलिसी लेते हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत और जो हमें किस्त भरनी होती है, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल नामात्र सा और पैसे जुड़ते हैं, उसके साथ एक राइडर आ जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप ये राइडर ले लेते हैं, यानी वो थोड़ी सी ज्यादा किस्त दे देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए जो बच्चा है उसको तो कुछ नहीं हुआ, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे को कोई भी आगे किस्त नहीं भरनी। जैसे
उसको कोई भी ऐसी किस्त नहीं भरनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4350 रुपए के आसपास की किस्त बन रही थी, तो ये बिल्कुल माफ हो जाएगी और इसकी जो पॉलिसी है वो ऐसे ही चलती रहेगी। और जैसे ही बच्चा 25 साल का हो जाएगा, तो जैसे ही 25 साल का होगा उसको पूरे के पूरे बेनिफिट मिलेंगे, जैसा कि हमने 25 लाख समथिंग यहाँ पे डिस्कस किया था, पूरे पैसे उसको मिलेंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये पॉलिसी लो तो इस चीज को जरूर आपको लेना है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।